नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज की सबसे अहम खबर उस संस्था को लेकर है जिसे लोकतंत्र का चौकीदार कहा जाता है, चुनाव आयोग। लेकिन आज वो चौकीदार खुद सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए। सवाल वोटर लिस्ट को लेकर थे और जवाब में क्या मिला। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चुनाव आयोग ने कहा, अगर सवाल है तो चिट्ठी क्यों नहीं लिखते। अब सोचिए, एक नेता प्रतिपक्ष सवाल करता है और संवैधानिक संस्था कहती है पहले चिट्ठी भेजो फिर हम देखेंगे। क्या लोकतंत्र अब रजिस्ट्री से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो लोकतंत्र में न्यायपालिका से अपेक्षित होता है। सवालों को सुना, परखा और एक ऐसा फैसला दिया जिसने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। अब नतीजा यह है कि चुनाव आयोग की ओर से लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज आ गई है, बयान दर बयान। एएनआई के हवाले से जवाब आता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलने क्यों नहीं आते। मतलब यह कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पहले टोकन लो, फिर मीटिंग का समय लो, फिर चिट्ठी भेजो और अगर समय बचा तो शायद जवाब भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने अचानक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, दौरे रद्द किए गए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे मामले में असली सवाल क्या है। क्या चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा पा रहा है। क्या विपक्ष के सवालों को सम्मान मिल रहा है। क्या आम मतदाता को पता है कि उसकी वोट की लिस्ट में नाम है भी या नहीं। जनता को चाहिए सच्चाई, न कि प्रेस रिलीज। और जब तक जनता पूछती रहेगी, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आप किसी भी संवैधानिक संस्था से जब जवाब मांगते हैं तो आपको एक ठोस और दस्तावेजी जवाब की उम्मीद होती है। लेकिन जब चुनाव आयोग जैसी संस्था जवाब देती है बिना नाम, बिना हस्ताक्षर और बिना किसी आधिकारिक मुहर के, तो जनता को सोचना चाहिए कि यह जवाब है या धमकी। हम बात कर रहे हैं उस प्रेस रिलीज की जिसमें राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि अगर शिकायत में दम है तो औपचारिक पत्र लिखिए। लेकिन इस प्रेस रिलीज में न तो चुनाव आयोग का नाम है, न मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कोई हस्ताक्षर। मतलब यह कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाब मांगा गया और जवाब आया गुमनाम तरीके से। अब जरा सुनिए कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। कांग्रेस ने वो पत्र जारी किया है जो उन्होंने 7 फरवरी 2025 को चुनाव आयोग को भेजा था, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा के संदर्भ में। पत्र पर नाम भी है, मुहर भी है, हस्ताक्षर भी हैं और तारीख भी दर्ज है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि इससे पहले 10 दिसंबर 2024 को भी पत्र भेजा गया था। तो अब सवाल यह है, जब पत्र लिखा गया, दस्तावेज मौजूद हैं, तारीख दर्ज है, तब चुनाव आयोग यह क्यों कह रहा है कि पत्र भेजिए। क्या यह जानबूझकर किया गया भ्रम है या संस्था की भूल, या फिर लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया यानी पूछे गए सवाल का जवाब देना अब इतनी भी मुश्किल हो गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जहां बिना नाम, बिना प्रमाण के जवाब टाइप कर दिए जाते हों। और सबसे अहम बात, जब विपक्ष का नेता सवाल करता है और उसका जवाब प्रेस रिलीज में गुमनाम भाषा में मिलता है, तो जनता को समझना चाहिए कि मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, मामला आपकी वोट का है, आपके नाम का है और आपके अधिकार का है। भारत के लोकतंत्र में अब एक नया चलन शुरू हो गया है, सवाल पूछिए लेकिन जवाब की उम्मीद मत रखिए। और अगर आप जवाब मांग लें तो सामने से आएगा एक प्रेस रिलीज, बिना हस्ताक्षर, बिना जिम्मेदारी। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की उस प्रतिक्रिया की जो राहुल गांधी के गंभीर आरोपों के जवाब में दी गई। ना नाम, ना हस्ताक्षर, ना सील, बस एक बयान, मानो गूगल डॉक पर किसी ने टाइप कर दिया हो। राहुल गांधी ने सवाल पूछे, चुनाव आयोग ने कहा सवाल ही नहीं किए गए, मिलने का समय भी नहीं मांगा गया। लेकिन द वायर की रिपोर्ट कुछ और कहती है। खबर साफ लिखती है, इसे साबित करें। चुनाव आयोग के हस्ताक्षर रहित खंडन के बाद राहुल गांधी ने धांधली के आरोपों पर फिर से जोर दिया है। अब आप सोचिए, जनता को सोचने की जरूरत है। जब एक नेता के सवाल पर यह कहा जाए कि सवाल ही नहीं पूछा गया, तो क्या जनता के सवालों को मान्यता मिलेगी। इस हड़बड़ाहट में चुनाव आयोग ने अब आदेश जारी कर दिए हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। यानी पहले कहा गया कि सवाल नहीं पूछा गया, अब आदेश दिया गया कि वोटर लिस्ट जारी करो। यही तो हिट विकेट है। और राहुल गांधी ने उसी खबर को ट्वीट करते हुए पूछा है, अच्छी बात है कि आप वोटर लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन यह भी बता दीजिए कि कब करेंगे। यानी सवाल वही है, कब तक सवाल पूछने वाला इंतजार करता रहेगा जवाब का। अब हाई कोर्ट का आदेश भी देखिए, कहा गया था कि 3 महीने के भीतर वोटर लिस्ट पर फैसला लिया जाए। वही फैसला अब सामने आ रहा है जब सवाल जोर पकड़ चुका। दूसरी तरफ केंद्र सरकार हाई अलर्ट में है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरा रद्द किया है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। क्या यह सिर्फ एक वोटर लिस्ट का मामला है या कुछ ज्यादा गहराई में गड़बड़ी है। पहले ममता बनर्जी के सवालों पर चुनाव आयोग की हड़बड़ी देखी गई थी, अब राहुल गांधी के सवालों पर वही कहानी दोहराई जा रही है। जनता को अब तय करना है
क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां सवाल पूछना गुनाह बन गया है और जवाब देना विकल्प बन गया है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट में बताइए। चलो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।